बड़े बोल बोलने से तुम या तुम्हारा बॉस कोई खुदा नहीं बन जाओगे। मेरी बात मानो इमरान, जो सच है वो कह दो। वहां के कितने ही लोग मेरी वजह से। तुम्हारी वजह से? क्या हो तुम? क्या बेचती हो तुम? तुम्हारी वजह से? 2% का वकील तो तुम्हारी वजह से काबू हो नहीं सका। बड़ा नाज था तुम्हें अपने हुस्न पे, अपनी जवानी पे। खाक में मिल गई, खाक में मिल गई तुम्हारी सारी जवानी। आधे से ज्यादा लोग घर छोड़ के जा चुके हैं। जो बकिया बचे हैं वो जाने के लिए पर तोल रहे हैं। अगर ऐसा ना हुआ होता तो हमारा केस ज्यादा मजबूत, ज्यादा मौसर होता। मैंने अभी अभी यहाँ से मेहर जान को जाते हुए देखा। वो वहाँ क्या कर रही थी? वो तो मैं तुम्हें नहीं बता सकती, लेकिन इतना जरूर बता सकती हूँ कि जरूर उसको सफ्दर नहीं है खिलाया। मुझे इन पर आपकी सिग्नेचर की जरूरत है। देखिए, मैं इतना फालतू नहीं बैठा हूं कि आपके कहने पर मैं फौरन अमल करूं। सफदर साहब, ये कानूनी जरूरत है। तो फिर इन्हें हल भी कानूनी रास्ते से किया जाए। मैं सोचती हूँ अगर तुम मेरे पास ना हुए तो। अम्मी, आप किस किस्म की बातें कर रही हैं? आप एक बहादुर औरत हैं और इस किस्म की बातें आपके मुंह से सुनते हुए यकीन जानिए मुझे अजीब सा लग रहा है सुनते हुए सब। इसी वजह से तो मैं बहुत परेशान हूँ। कोई गलती नहीं होनी चाहिए। आप बेफिक्र रहे सर। नाकाम होने की सूरत में खुदकशी कर लेना। आप? पता था मुझे, पता था कि तुम बहुत बोर हो रही हो, इसलिए मैंने सोचा कि कहीं बाहर जाकर डिनर करते। सफदर साहब, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। अरे तुमने मुझे बताया ही नहीं। चलो तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाता हूँ, चलो। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस थोड़ा सा सर में दर्द है, ठीक हो जाएगा। मैं तो चाह रहा था कि लॉन्ग ड्राइव पे चलते, इस तरह तुम फ्रेश हो जाती। सफदर साहब, मेरा आज बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। मैं मुलाजिम से कह के तुम्हारे लिए मेडिसिन भिजवाता हूँ। मेडिसिन है मेरे पास, आप जाइए, आप डिनर के लिए लेट हो रहे हैं। ठीक है, मैं वापस आऊं तो बात होती है। अम्मी, 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 मैं जरा बाहर जा रहा हूँ। इस वक्त कहाँ जा रहे हो? अरे अम्मी, 9:30 ही तो बजे, मैं 12 बजे तक वापस आ जाऊँगा। देखो बेटा, शहर के हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और फिर इस वक्त वैसे तुम जा कहाँ रहे हो? वो दरअसल मेरे एक दोस्त को कुछ प्रॉब्लम है, तो उसको मेरे मशवरे की ज़रूरत पड़ गई थी, उसके पास ही जा रहा हूँ। तो उसके लिए इस वक्त जाना क्या ज़रूरी है? अम्मी, मैं एक वकील हूँ, मेरे मशवरे की किसी को कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। अच्छा, तो वकील साहब, इस मशवरे के पैसे भी मिलेंगे या चाय की प्याली पे रखा दिया जाएगा? अम्मी, मैं दोस्त से पैसे लेता हुआ कोई अच्छा लगूंगा? आखिर तू कब तक उस फटीचे सी मोटरसाइकिल पे गुजारा करेगा? ये मेरे बुरे वक्तों की साथी है, अगर मैंने कार भी ले ली ना तो इसे नहीं बेचूंगा। अच्छा, अब जाओ जल्दी से, तुम्हारा दोस्त ज़्यादा परेशान ना हो रहा हो, लेकिन जल्दी आ जाना। ठीक है, खुदा हाफिज़।
आप तो बड़े हौसले वाली थी सकीना बहन, फिर ये जरा सी बीमारी में क्यों ढल गई? मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या हो गया है। अच्छी खासी आपके घर गई थी अयाज को लेके शादी वाले दिन। मैं क्या घर आती जैसे बिस्तर ने मुझे पकड़ लिया हो। देखिए ऐसी भी कोई बात नहीं अम्मी। असल में उस दिन अम्मी इस कदर खूबसूरत और हसीन लग रही थी, इनको नजर लग गई है। उस दिन से तुम्हारी क्या मुराद है भाई? हमारी सकीना बहन तो हमेशा से खूबसूरत है, तभी तो हमारे एजाज भाई का दिल डोल गया था। हाँ, उस दिन ये खुश बहुत थी, इसलिए इन्हें नजर लग गई। नहीं सलीम भाई, मुझे तो ऐसे लगता है कि अयाज की शादी मुझे रास नहीं आई। नबीला के इस घर में आते ही ऐसे लगता है जैसे कोई नहुसत भी उसके साथ चली आई हो मेरे घर में। बात मैं उनसे छुपाना चाहती थी, वही बात आज सकीना खाला ने खुद कह दी। मेरी तो समझ में कुछ भी नहीं आ रहा, मैं क्या कहूँ। इसमें समझने और समझाने वाली कौन सी बात है? आपकी अम्मी ने साफ साफ मुझे मनहूस कहा और बोल रही थी कि मेरी बीमारी की वजह भी यही है। इतनी सी बात आपको समझ नहीं आ रही? देखो नबीला, तुम अम्मी की बात को गलत रंग दे रही हो। अम्मी का मकसद कहने का ये नहीं था सब कुछ। अच्छा, तो फिर क्या मकसद था? आप ही बता दें। मैं तो अनपढ़ हूं ना, आप पढ़े लिखे प्रोफेसर बनते हो, आप बता दो। देखो नबीला, खामखा चिल्लाने की जरूरत नहीं है। दीवार से दीवार जुड़ी हुई है, सारी आवाजें बाहर जाती हैं। क्या कहेंगे लोग कि 4 दिन इनकी शादी को नहीं हुए और लगे आपस में मियाँ बीवी झगड़ने? कोई बात है ही करने वाली? ये ठीक नहीं है अयाज। आपकी अम्मी मुझे मनहूस कहे और मैं चुप रहूं? मेरे ख्याल से तुम्हें इस वक्त एक बीवी की हैसियत से और बीवी की टोन में बात करनी चाहिए। तो मैंने ऐसी कौन सी बात कर दी जो आपको बुरी लग गई? नबीला, अम्मी बूढ़ी हैं, चिड़चिड़ी रहती हैं। अगर वो नहीं ख्याल रख सकती तो कम से कम तुम तो अक्लमंद हो, तुम उनका ख्याल रख लो। मेरा कोई कसूर भी तो हो। हाँ, तो फिर मेरा क्या कसूर है? मुझे किस जुर्म की सजा मिल रही है? मैंने आपसे तो कुछ भी नहीं कहा। अभी नहीं ना दिया फिलहाल, कल को ये भी कह दोगी। कितनी देर लगती है मोहब्बत की सरहद फलांग कर नफरत की आग में जलने के लिए? कितनी देर लगती है बताओ? तुम भी मुझे बताओ जरा। ऐसा तो ना कहें यार, मेरी मोहब्बत की तौहीन तो ना करें आप। नबीला, गैर मायनी अल्फाज इस्तेमाल करके तुम मुझे मुतासिर करने की कोशिश मत करो। अगर तुम मुझसे मोहब्बत करती हो तो प्लीज मेरी माँ की भी खिदमत करो। इससे ज्यादा मुझे तुमसे और कुछ नहीं चाहिए। अरे भाई बिल्किस, तुम्हारी चाय पाए हो गई क्या? ले आओ यार जल्दी से 1 कप चाय। ला रही हूँ बाबा। आपसे भी ना 2 मिनट इंतजार नहीं होता है। ये लीजिए। आपको पता है, शक तो मुझे कल ही हो गया था जब मैंने नबीला का उतरा हुआ चेहरा देखा था ना, तब। बताओ भला, 4 दिन इनकी शादी को हुए और सकीना बहन का ये रवैया, मेरे सामने उसको मनूस कह दिया। लोगों का अंदर और बाहर कितना अलग होता है ना सलीम। कल तक जो उसके वारिस सदके जा रही थी,
अब शादी के बाद एकदम से मेरी तो मत ही मारी गई थी बिल्कुल। कोई भला ऐसे भी करता है? बेचारी यतीम बच्ची कैसे गुजारा करेगी? उसके सगे माँ बाप मरे, लेकिन तुम और मैं अभी जिंदा है। मैं अपने जीते जी उस पर जुल्म नहीं होने दूंगा। और फिर अयाज भी तो है, वो नबीला से बहुत मोहब्बत करता है और मुझे यकीन है कि वो। अयाज बहुत सीधा लड़का है नदीम के अब्बा। वो तो सारा दिन घर से बाहर रहेगा ना, और सकीना नबीला का वो हशर करेगी। कह तो तुम बिल्कुल ठीक रही हो बिल्किस, लेकिन मेरे होते हुए सकीना कभी अपनी मनमानी नहीं कर सकती। कितनी देर लगती है मोहब्बत की सरहद लांग कर नफरत की आग में जलने के लिए? कितनी देर लगती है बताओ, तुम भी मुझे बताओ जरा। ऐसा तो ना कहें यार, मेरी मोहब्बत की तौहीन तो ना करें आप। नबीला, गैर मायनी अल्फाज इस्तेमाल करके तुम मुझे मुतासिर करने की कोशिश मत करो। अगर तुम मुझसे मोहब्बत करती हो तो प्लीज मेरी माँ की भी खिदमत करो। इससे ज्यादा मुझे तुमसे और कुछ नहीं चाहिए। नहीं सलीम भाई, मुझे तो ऐसे लगता है अयाज की शादी मुझे रास नहीं आई। नबीला के इस घर में आते ही ऐसे लगता है जैसे कोई नहुसत भी उसके साथ चली आई हो मेरे घर में। क्या हुआ निसार? और वो जो औरत उसके साथ थी, वो लोग तो चले गए। कहाँ चले गए? मुझे नहीं मालूम। हम इतनी आसानी से तुझे नहीं छोड़ने वाले चाचा। जल्दी बताए कहाँ वो लोग? देखो देखो, तुम मुझे मारना चाहते तो मार दो, लेकिन मुझे पता नहीं वो कहाँ गए। तो मैं तुम्हें कैसे बताऊं? मुझे तुम्हारी बातों पे यकीन नहीं आता। मैं तुम्हारी इस उम्र का ख्याल रखते हुए जा रहा हूँ अभी। अगर मुझे पता चला कि तुमने झूठ बोला है चाचा, तो अगली बार तुम्हारी इस उम्र का भी ख्याल नहीं रखूँगा मैं। याद रखना ये मेरी बात। चलो है। वो रहा कमरा मैडम का। तुम नहीं आओगे क्या? इससे आगे मुझे इजाजत नहीं है। महानूर, मान
नदीम,